हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 1625 नए मामलों की पुष्टि। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या 1,28,000 के पार। हाथरस गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद देश भर में शोक और गुस्से का माहौल। जगह जगह पर शोक सभाएं और कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। जिला फतेहाबाद के टोहाना में भी पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। इस कैंडल मार्च में दर्जनों संगठनों के प्रतिनिधि ने भागीदारी की। हाथरस गैंगरेप पीड़िता की शोक सभा में सभी ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए इसे जघन्य अपराध बताया। इस मौके पर टोहाना के लोगों ने रेलवे रोड पर स्थित लक्कड़ मार्केट में जमा हुए और पीड़िता की तस्वीर के समक्ष कैंडल जलाकर अपनी भावनाएं प्रकट की। लोगों का कहना है कि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। लोगों ने कहा कि आज के वक्त में साफ देखने को मिल रहा है सरकार और प्रशासन की संवेदनाएं मर चुकी हैं। एक गैंगरेप पीड़िता को लेकर किस तरह की संवेदनहीनता सरकार और प्रशासन में है वे साफ देखी जा सकती है। लोगों का कहना है कि मामले में अगर न्याय नहीं मिलता तो आने वाले समय में इस आंदोलन को और तेज करेंगे। रादौर में भी लोगों द्वारा रोष मार्च निकाला गया। वहीं इस रोष मार्च के समापन पर कैंडल जलाकर पीड़िता को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर लोगों ने सरकार से आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। इस घटना से पूरे समाज में गुस्सा है, जिसको लेकर ये रोष मार्च निकाला गया है। लोगों ने कहा कि इस दरिंदगी पर आरोपियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक और तो सरकार बेटी बचाओ का नारा दे रही है, लेकिन बेटियों के साथ की जा रही ऐसी दरिंदगी इन नारों पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। ऐसे में सरकार परिवार को उचित मुआवजे के साथ ही किसी सदस्य को सरकारी नौकरी दे। यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गोहाना में लोगों ने रोष मार्च निकाला। लोगों का कहना है कि पीड़िता की हालत गंभीर होने के बाद भी उसका समय पर इलाज नहीं हुआ। वहीं लोगों ने दाह संस्कार पर भी पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठाए। सीएम मनोहर लाल ने बड़ौदा उपचुनाव में जीत का दावा किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार के 5 साल के कामकाज पर हम चुनाव लड़ेंगे। वहीं उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि विकास के नाम पर विपक्ष ने बड़ौदा में कुछ नहीं किया। गोहाना के मुंडलाना गांव में जमीन विवाद में 2 परिवारों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। दोनों परिवारों में जमकर लाठी डंडे चले। झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाबरी मस्जिद मामले पर प्रदेश के सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि फैसला सत्यता की जीत है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि पर भी सत्यता की जीत का फैसला दिया था। इस फैसले से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तथ्य उजागर हुए हैं, जिन्हें कोर्ट ने भी शायद माना है। वहीं किसान और कृषि से जुड़े मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका किसानों से लेना देना नहीं, सिर्फ राजनीतिक एजेंडा बढ़ा रहे हैं। वहीं बड़ौदा उपचुनाव पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम विकास कार्यों की बदौलत बड़ौदा में उपचुनाव जीतेंगे। बाबरी मस्जिद मामले में गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का केस झूठा था। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां मानसिक तौर पर प्रताड़ित करते रहे हैं। उन्हें चौक पर खड़े होकर माफी मांगनी चाहिए। इस दौरान बड़ौदा उपचुनाव को लेकर अनिल विज ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिलेगी। कांग्रेस भावनाओं से खेलकर चुनाव लड़ती है, हम काम के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। वहीं अकाली दल के गठबंधन टूटने और श्याम सिंह राणा के बीजेपी छोड़ने पर उन्होंने कहा कि कुछ प्रवासी पक्षी होते हैं जो एक डाल से दूसरे डाल पर जाते हैं। बड़ौदा उपचुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा। रादौर से बीजेपी की पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। श्याम सिंह राणा ने बीजेपी से इस्तीफे का कारण कृषि कानून को बताया। श्याम सिंह राणा ने अपने निवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी छोड़ने की घोषणा की। श्याम सिंह राणा ने अपने सभी पदों से त्यागपत्र देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को अपना इस्तीफा भेजा। धनखड़ ने राणा के इस्तीफे को मंजूर कर लिया। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद श्याम सिंह राणा ने कहा कि बीजेपी ने देश और प्रदेश के किसानों की अनदेखी कर उन पर कृषि कानूनों को थोपकर किसानों को बर्बाद करने का काम किया है।
बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इनेलो का बड़ौदा में बरसों तक विधायक रहा, लेकिन दोनों ने ही विकास नहीं किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने जनता से कहा है कि जब तक बड़ौदा में कोई विधायक नहीं बनता तब तक वो वहां के विधायक रहकर विकास करेंगे। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस इनेलो के पास कहने को कुछ नहीं है। बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई मसलों पर अपनी बात रखी। उन्होंने बाबरी मस्जिद फैसले पर कहा कि हमने सदैव न्यायालय का सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि फैसला देर से आया लेकिन दुरुस्त आया। वहीं श्याम सिंह राणा के बीजेपी छोड़ने और अकाली गठबंधन टूटने पर उन्होंने कहा कि कृषि कानून का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने इस कानून को ठीक से नहीं पढ़ा, जबकि ये कानून किसान से कुछ लेकर नहीं, किसान को बहुत कुछ देकर जाएगा। उधर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि वो बड़ौदा उपचुनाव किसान कानूनों के मसले पर लड़ लें, शायद उनकी बेरोजगारी दूर हो जाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कृषि कानून पर विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष इस कानून पर किसानों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारें किसानों की मदद के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। सरकार ही किसानों की उपज को खरीदती है और उसे पता है कि कहां किसान को नुकसान हो रहा है। वे किसान किसी भी सूरत में किसान का नुकसान नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि किसानों को विपक्ष की सोची समझी साजिश को समझना होगा और अपना भला बुरा स्वयं ही समझना होगा। ओपी धनखड़ ने कहा कि आज किसानों के हितों की बात करने वाली कांग्रेस जब तक सत्ता में रही, स्वामीनाथन की सिफारिशों की रिपोर्ट को दबाए बैठी रही और उसे लागू नहीं किया। आज कांग्रेस किसान हितैषी होने का ढोंग कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की तैशी प्रदेश सरकार किसान की उपज का एक एक दाना खरीदेगी और उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज प्रदेश में 100 करोड़ टन क्विंटल गेहूं की पैदावार होती है, जिसमें से 34 करोड़ टन सरकार खरीदती है। कुरुक्षेत्र में किसानों ने सचिन पायलट चौक पर रोड जाम कर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर मंडी के आड़तियों ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने कहा कि किसानों को नमी के नाम पर तंग किया जा रहा है। 17% से बढ़ाकर 22% नमी की जाए। बता दें कि कल प्रदेश के एससी एसपी के दास से किसान यूनियन का एक डेलीगेशन चंडीगढ़ मिलने गया था, लेकिन वहां पर कोई सहमति नहीं बनी थी, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन ने सभी जगह पर धान खरीद और नमी की मात्रा को लेकर रोड जाम किया हुआ है। उधर बड़ौदा उपचुनाव पर उन्होंने कहा कि जिस तरह कुरुक्षेत्र में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, बड़ौदा की जनता उसका पूरा हिसाब लेगी। धान की फसल की खरीद न होने से नाराज किसानों ने अंबाला हिसार मार्ग जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि उनका ये चक्का जाम अनिश्चितकालीन के लिए है। किसानों का कहना है कि जब तक फसल की खरीद शुरू नहीं होती, उनकी ओर से प्रदर्शन जारी रहेगा। किसानों की मांग है कि उनकी फसल की खरीद अच्छे से शुरू की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने काफी दिनों से अपनी फसल मंडी में रख रखी है। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उनसे अभी तक बातचीत नहीं की। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द खरीद शुरू की जाए, नहीं तो आने वाले समय में अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर रेल मार्ग रोक कर प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में धान की खरीद शुरू करने का गठबंधन सरकार का दावा फेल हो गया है। करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और अंबाला की मंडियों में किसानों का धान नहीं बिक रहा।
उन्होंने बताया कि सरकार ने कहा था कि दाना खरीदेंगे, लेकिन अब धान खरीद पर भी कैप लगा दी है। किसान की प्रति एकड़ 33 क्विंटल धान की खरीद की जा रही है। कृषि के काले कानूनों के बाद किसान परेशान है। आने वाले समय में गंभीर परिणाम होंगे। हाथरस गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद उसके परिजनों को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतरने लगे। बहादुरगढ़ में ऑल इंडिया खेत मजदूर संगठन के बैनर तले लोगों ने प्रदर्शन किया और गैंगरेप के आरोपियों को फांसी दिलवाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने बहादुरगढ़ शहर के बीच से गुजरने वाले नेशनल हाईवे, मेन बाजार और रेलवे रोड से प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। ऑल इंडिया खेत मजदूर संगठन के अध्यक्ष जयकरण ने गैंगरेप पीड़िता की मौत पर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। प्रदर्शनकारियों ने गैंगरेप के सभी आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलवाने की मांग की। जयकरण का कहना है कि देश भर में महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। कठोर कानून बनने के बावजूद भी अपराधी निरंकुश दिखाई दे रहे हैं। सरकार, पुलिस और प्रशासन को ऐसे असामाजिक तत्व से सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। हाथरस में गैंगरेप की शिकार पीड़ित युवती की जान चली गई। इस घटना को लेकर देश भर में आक्रोश है। फरीदाबाद में भी कई संगठनों ने इकट्ठा होकर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में नागरिक अधिकार मंच, दलित अधिकार मंच, एसएफआई समेत आधा दर्जन संगठनों से जुड़े लोगों ने नारेबाजी की। गुस्साए लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। करेंगे फटाफट हरियाणा का। सिरसा में किसानों को आजाद अनाज मंडी में धान की बिक्री न होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि खरीद का आज दूसरा दिन है, फिर यहां अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई। किसानों का कहना है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होने के चलते उन्हें अपनी फसल को वापस ले जाने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही उनका कहना है कि आड़ती भी फसल रखवाने को तैयार नहीं है। अभी तक आड़ती एसोसिएशन ने किसानों की धान खरीदने को लेकर फैसला ही नहीं किया है। ऐसे में किसान की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। वहीं मार्केट कमेटी के सचिव विकास सेतिया ने दावा किया है, मंडी में फसल खरीद को लेकर पूरे प्रबंध कर लिए गए। भिवानी और आसपास के इलाकों में धान की फसल खराब होने से अन्नदाता परेशान। दरअसल धान पर सफेद तिला का प्रकोप पड़ गया है, जिसके चलते फसल बर्बाद होने की कगार पर पहुंच चुकी है। उधर किसानों का कहना है कि उन्होंने कई एकड़ में फसल बोई हुई है। कपास की फसल में सफेद तिला का प्रकोप छा रहा है। वहीं छिड़काव का भी कोई असर नहीं हो रहा। सिरसा में नेजा डेला खुर्द गांव के लोगों ने गांव को लाल डोरा मुक्त करने की पैमाइश का विरोध किया है। गांव के सरपंच प्रहलाद सिंह ने बताया कि लाल डोरा क्षेत्र में जिन लोगों को ड्रोन से पैमाइश के आधार पर जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है, उसमें काफी खामियां हैं। जिन लोगों की जमीन कम है, उन्हें ज्यादा जगह दी जा रही है। इसी तरह जिनके पास ज्यादा जगह है, उन्हें कम जगह की रजिस्ट्री करवाई जाती है। पैमाइश को दुरुस्त करवाने की मांग को लेकर आज वो उपायुक्त से मिले। उनसे मांग की गई है कि ड्रोन की पैमाइश की बजाय व्यक्तिगत तौर पर पैमाइश करवाकर रजिस्ट्री करवाई जाए, ताकि जिनका जितना हक है उन्हें उतना मिल सके। नॉन मेडिकल ग्राउंड हिस्ट्री के व्यक्ति को कोरोना टेस्ट करवाने के लिए अब फीस देनी होगी। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी नए सर्कुलर के अनुसार नॉन मेडिकल ग्राउंड हिस्ट्री के व्यक्ति को कोरोना टेस्ट करवाने के लिए शुल्क देना होगा। पूरे मामले को लेकर सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हरविंदर सागू ने बताया कि पिछले दिनों निर्देश मिले थे कि जिनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी यात्रा पर जाना चाहता है और उसे कोरोना टेस्ट की जरूरत है तो उसके लिए फीस देनी होगी, जिसमें से एक की कीमत 1600 रुपए है और दूसरे की कीमत 650। बहादुरगढ़ के नाहरा नारी रोड पर दुकानों के सामने अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ एक संयुक्त अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर परिषद और ट्रैफिक पुलिस ने अतिक्रमण करने वाले 25 दुकानदारों का सामान जब्त किया और 10 दुकानदारों के चालान भी काटे गए।
दरअसल नाहरा नारी रोड पर दुकानदारों ने कब्जा करके पहले ही दुकानें आगे बढ़ा रखी हैं और इसके बावजूद भी दुकानदार सड़क तक अपना सामान रख देते हैं, जिसके चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों की शिकायत के बाद नगर परिषद के अधिकारी और ट्रैफिक पुलिस हरकत में आया। साथ ही अधिकारियों ने उन्हें आगे से अतिक्रमण न करने की भी चेतावनी दी। सोना के नागरिक अस्पताल में आने वाले मरीजों को अस्पताल से सभी दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, जिससे मरीज निजी मेडिकल स्टोरों से दवाइयां खरीदकर लूटने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वैसे तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा नागरिक अस्पतालों में आने वाले मरीजों के लिए मुफ्त इलाज देने की बात कही जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत सोना के नागरिक अस्पताल में देखी जा सकती है, जहां घंटों तक लाइन में लगने के बाद अस्पताल में दवाई नहीं मिल रही है। गोहाना में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ताजा मामला गोहाना सोनीपत रोड का है, जहां पर चोरों ने एक साथ 3 दुकानों के ताले तोड़कर दुकान में रखा लाखों के सामान पर हाथ साफ किया और मौके से फरार हो गए। वहीं गोहाना पानीपत रोड पर खानपुर मोड़ के सामने चोरों ने एक और दुकान को अपना निशाना बनाते हुए दुकान में रखा पुराना सामान और बैटरी चोरी कर फरार हो गए। दुकानदार की माने तो उनकी दुकान में 1 महीने के अंदर ही दूसरी घटना है। वहीं गोहाना में बढ़ती चोरी की घटना से दुकानदारों में पुलिस के प्रति रोष बना हुआ है। पुलिस ने हालांकि दुकानदारों के बयान पर अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया है, लेकिन फिलहाल किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। गोहाना के मुडलाना गांव में जमीन विवाद के चलते 2 परिवार आमने सामने आ गए। दोनों में मकान पर कब्जे को लेकर जमकर लाठियां चली। लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल पीड़ित महिला आशा देवी ने आरोप लगाया कि उसके पति और जेठ ने मिलकर ये मकान 35 साल पहले खरीदा था, लेकिन 12 साल पहले उसके पति की मौत हो गई। तब से उसका जेठ मकान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल दोनों पक्षों में से किसी ने अभी तक मामले की शिकायत पुलिस में नहीं की है। पलवल के गांव चांदहट के नजदीक एक सब्जी व्यापारी से 2 युवकों ने गन पॉइंट पर लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी वारदात से पीड़ित से बैग लूटकर फरार हो गए। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने फरार लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हिसार में हाल ही में सिरसा रोड स्थित पेट्रोल पंप कर्मी की अज्ञात व्यक्ति ने हमला कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद हिसार शहर में दहशत का माहौल बना हुआ था। इस मामले में हिसार पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति को गिरफ्तार किया। हिसार पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा ने इस मामले में प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा ने बताया कि 25 सितंबर को सिरसा रोड स्थित गोयल पेट्रोल पंप कर्मियों पर अज्ञात व्यक्ति ने हमला कर दिया, जिसके कारण इलाज के दौरान एक पेट्रोल पंप कर्मी की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर उसे रिमांड पर लिया गया। झज्जर जिले के बम्बुलिया गांव की रहने वाली महिला न्याय की उम्मीद में दर दर भटकने के लिए मजबूर। महिला के साथ गांव के ही युवक ने घर में घुसकर छेड़खानी करने की कोशिश की। आरोपी ने महिला को चाकू दिखाकर उसके साथ लूटपाट की। महिला ने जैसे तैसे करके अपना बचाव किया और उसके बाद महिला ने वुमेन हेल्पलाइन पर फोन करके पुलिस को बुलाया, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और आरोपी खुलेआम घूम रहा है। पानीपत से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। आरोपी जींद के एसपी का फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उनके दोस्त से पैसे मांगता था। आरोपी ने एसपी के कई दोस्त से हजारों रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराए। वहीं एक दोस्त से जब आरोपी ने पैसे की मांग की तो उसे यकीन नहीं हुआ और उसने एसपी को फोन कर पैसे मांगने की वजह पूछी, जिसके बाद एसपी को मामले का पता चला और उन्होंने अपनी आईडी पर ऐसे लोगों से सावधान रहने को कहा। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदेश के 10 जिलों को चुना गया। इन जिलों में प्रतिदिन नशे के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। डॉक्टर गिरीश को नशा मुक्त भारत अभियान का जिला नोडल प्रभारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने इस दौरान योजना के बारे में बताते हुए कहा कि देश भर में 272 जिलों को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत चुना गया। प्रदेश हरियाणा में 10 जिले चुने गए हैं। इस अभियान के तहत जिले में प्रतिदिन 1 या 2 कार्यक्रमों का आयोजन नशा मुक्त भारत अभियान के तहत किया जा रहा है। और इसी के साथ फटाफट हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही।